हेलो फ्रेंड्स, माइग्रेन एक ऐसा शब्द है जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल का सिनोनिम बन गया है। कई लोग पर्टिकुलरली ऑफ अर्बन एरियाज माइग्रेन से सफ़र करते हैं। कभी कभी माइग्रेन को वर्क रिलेटेड हेडेक के साथ कंफ्यूज किया जाता है। आपको लग सकता है कि ये सिरदर्द थकावट की वजह से है और कुछ आराम के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन माइग्रेन के अनेक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हेल्दी लाइफ के लिए उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आज हम माइग्रेन और उसके कुछ इफेक्टिव होम्योपैथी रेमेडीज के बारे में चर्चा करेंगे। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. विजुअल डिजाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डिम्पल दलाल। तो चलिए शुरू करते हैं माइग्रेन पे हमारा आज का डिस्कशन। माइग्रेन बार बार होने वाले सिरदर्द का एक सिंड्रोम है जो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में वैरी करता है। आइए अब जानते हैं कि माइग्रेन क्यों होता है। हालांकि माइग्रेन के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो माइग्रेन से सफ़र होने का कारण बनते हैं वो है फर्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके फैमिली में किसी को माइग्रेन है तो आपको माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड इज एज। माइग्रेन किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, हालांकि पहली बार होने वाला माइग्रेन अक्सर एडोलेसेंस में होता है। माइग्रेन्स 30s के दौरान पीक पर होता है और बाद के दशकों में धीरे धीरे लेस सीवियर और लेस फ्रीक्वेंट होता जाता है। नेक्स्ट इज जेंडर। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को माइग्रेन होने की संभावना 3 गुना ज़्यादा होती है। अनदर फैक्टर इज हार्मोनल चेंजेस। जिन महिलाओं को माइग्रेन होता है, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत से ठीक पहले या कुछ ही समय बाद सिरदर्द शुरू हो सकता है। आमतौर पर मेनोपॉज के बाद माइग्रेन की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट दिखती है। माइग्रेन के लिए कई ट्रिगर्स हैं, तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिगर्स कौन से हैं। पहला है ड्रिंक्स। शराब और बहुत ज़्यादा कैफीन जैसे ड्रिंक्स माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। सेकंड इज स्ट्रेस। काम पर या घर पर तनाव से भी माइग्रेन हो सकता है। थर्ड इज सेंसरी स्टिमुलाई। तेज रोशनी और सूरज की गर्मी की वजह से माइग्रेन हो सकता है। ऐसे ही तेज आवाज़ से भी माइग्रेन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जैसे कि परफ्यूम, पेंट थिनर्स, सेकेंड हैंड स्मोक एक्सेट्रा भी कुछ लोगों में माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। फोर्थ इज स्लीप चेंजेस। नींद की कमी या बहुत अधिक नींद या जेटलैग होना कुछ लोगों में माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। फिफ्थ इज फिजिकल फैक्टर्स। इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्टिविटी माइग्रेन को प्रोवोक कर सकता है। सिक्स्थ इज वेदर चेंजेस। मौसम का बदलाव या बैरोमेट्रिक प्रेशर भी माइग्रेन का कारण बन सकता है। सेवेंथ इज मेडिकेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और वासोडाइलेटर्स जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। एट्थ इज फूड्स। पुराना या एक्सपायर्ड चीज़, सॉल्टी और प्रोसेस्ड फूड्स माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही फास्टिंग से भी माइग्रेन हो सकता है। नेक्स्ट इज फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स जैसे कि स्वीटनर, एस्पार्टम और प्रिजर्वेटिव मोनोसोडियम ग्लूटामेट माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन। मेंस्ट्रुएशन से पहले या उसके दौरान, प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज में एस्ट्रोजन हार्मोन में होने वाले उतार चढ़ाव से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या क्या है। माइग्रेन का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हर पेशेंट में अलग अलग हो सकता है और एक ही पेशेंट में हर बार कुछ अलग प्रेजेंटेशन भी मिल सकता है। माइग्रेन के टिपिकल अटैक में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसकी प्रोग्रेशन 4 स्टेजेस में होती है: प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक एंड पोस्ट्रोम। हर कोई जिनको माइग्रेन होता है ज़रूरी नहीं है कि सभी इन 4 स्टेजेस से गुजरते हो।
तो चलिए हम शॉर्ट में इन फेजेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज प्रोड्रोम फेज। ये माइग्रेन से 1 या 2 दिन पहले शुरू होता है। इसमें सब्टल चेंजेस नोटिस किए जा सकते हैं जो आने वाले माइग्रेन की चेतावनी देता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, मूड चेंजेस फ्रॉम डिप्रेशन टू यूफोरिया, फूड क्रेविंग्स, नेक स्टिफनेस, इंक्रीज थर्स्ट एंड यूरिनेशन और फ्रीक्वेंट यॉर्निंग एट्सेट्रा। सेकेंड इज ऑरा फेज। कुछ लोगों में माइग्रेन के पहले या माइग्रेन के दौरान ऑरा हो सकता है। ऑरा में आमतौर पर विजुअल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ और डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। हर सिम्टम धीरे धीरे शुरू होता है, कई मिनटों तक बढ़ता है और 20 से 60 मिनट तक रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ माइग्रेन ऑरा इंक्लूड विजुअल फिनोमेना, जैसे कि वेरियस शेप्स, ब्राइट स्पॉट्स और लाइट के फ्लैशेस दिखना। देन विजन लॉस होना, आर्म्स और लेग्स में पिन्स और नीडल्स की सेंसेशन होना, फेस पे या बॉडी के एक साइड में वीकनेस और नमनेस फील होना, बात करने में परेशानी होना, कान में आवाज़ें सुनाई देना और अनकंट्रोलेबल जर्किंग और अदर मूवमेंट्स। देन द थर्ड इज द अटैक फेज। माइग्रेन आमतौर पर 4 से 72 घंटे तक रह सकता है इफ़ अनट्रीटेड। माइग्रेन कितनी बार होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वैरी करता है। माइग्रेन्स कई महीनों में एक बार या एक ही महीने में कई बार भी हो सकता है। माइग्रेन्स के दौरान दर्द आमतौर पर सिर के एक तरफ होता है, लेकिन कभी कभी दोनों तरफ भी हो सकता है। दर्द थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग टाइप का होता है। लोग माइग्रेन के दर्द को पल्सेटिंग, थ्रॉबिंग, परफोरेटिंग, पाउंडिंग और डेबिलिटेटिंग की तरह डिस्क्राइब करते हैं। अटैक के दौरान कई लोग लाइट, साउंड, स्मेल और टच से सेंसिटिव हो जाते हैं। पेशेंट को नौशिया और वोमिटिंग भी हो सकता है। नाउ द लास्ट फेज, दैट इज द पोस्ट-ड्रोम फेज। माइग्रेन के अटैक के बाद एक आध दिन के लिए पेशेंट को ड्रेन्ड, कंफ्यूज्ड और वॉश्ड आउट फील हो सकता है। कुछ लोगों को सिर दर्द के बाद डिप्रेस्ड फीलिंग की कंप्लेंट भी हो सकती है। सडन हेड मूवमेंट से फिर से दर्द हो सकता है। तो अब देखते हैं माइग्रेन के लिए कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज। फर्स्ट इज बेलाडोना। जब भी ठंड के एक्सपोजर से या सूरज की गर्मी के कारण सिर दर्द होता है तो हम बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं। पेशेंट को राइट साइडेड हेडेक होता है। उन्हें ऐसा सेंसेशन होता है कि ब्रेन फोरहेड से बाहर आ रहा है। ऐसा भी सेंसेशन होता है कि किसी ने चाकू या छुरे को सिर के एक साइड से दूसरे साइड घोंप दिया है। पेशेंट को सिर में थ्रॉबिंग पेन होता है। सिर दर्द के साथ पेशेंट आंखों में रेडनेस और जलन की कंप्लेन करता है। वो इंटॉलरेंस ऑफ लाइट, डबल विजन और डिम विजन की शिकायत भी कर सकता है। पेशेंट में स्लाइटेस्ट मोशन से, शोर से, लाइट से, टच से, आगे की ओर झुकने से, पीछे की ओर झुकने से और लेटने से तकलीफ बढ़ जाती है और टाइट बैंडेज से और मेंसेस के दौरान तकलीफ कम हो जाती है। सेकेंड इज ग्लोनाइन। जब भी सूरज की गर्मी के कारण सिरदर्द होता है या गर्भावस्था के दौरान सिरदर्द होता है तो ग्लोनाइन के बारे में सोचा जा सकता है। पेशेंट को अपना सिर बहुत बड़ा लगता है और सेंसेशन होता है जैसे कि सिर फट जाएगा। सिर में थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग पेन होता है। पेशेंट दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ता है। उन्हें स्टूपिंग से, लेटने से या सूरज की किरणों से तकलीफ होती है और सिर को पीछे की ओर झुकाने से और कवर करने से आराम आता है। थर्ड इज नेट्रम म्यूर। जब पेशेंट धूप के एक्सपोजर के कारण या आँख में खिंचाव के कारण सिरदर्द की शिकायत करता है तो हम नेट्रम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। पेशेंट को लेफ्ट साइड क्लेविकल्स में दर्द होता है। उन्हें ऐसा सेंसेशन होता है कि मानो दिमाग पर 1000 हथौड़े पड़ रहे हो। पेशेंट बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक की कंप्लेन करता है। पेशेंट को हेडेक से पहले ब्लाइंडनेस या जिगजैग विजन की शिकायत हो सकती है। पेशेंट एनेमिक दिखता है। पेशेंट को सूर्य की गर्मी से और सूर्योदय से सूर्यास्त तक एग्रेवेशन होता है। उन्हें पसीने से और खुली हवा से आराम आता है। फोर्थ इज नक्स वोमिका। ये रेमेडी कॉफ़ी, तंबाकू, शराब, इरेगुलर डाइट, ओवर ईटिंग, लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन
या नींद की कमी के कारण सिरदर्द की शिकायत करने वाले पेशेंट्स में बहुत उपयोगी है। उन्हें सेंसेशन होता है कि सिर फट जाएगा। पेशेंट को कंजस्टिव हेडेक की शिकायत होती है और उन्हें सिर में भारीपन और दबाव महसूस होता है। सिरदर्द के साथ पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइट, डिजीनेस एंड हमिंग इन ईयर्स की शिकायत भी हो सकती है। उन्हें नौशिया और वोमिटिंग भी हो सकता है। उन्हें सुबह में नींद की कमी से, टच और नॉइस से तकलीफ होती है और वोमिटिंग से, वार्म रूम से, शांत बैठने से और एक अंधेरे कमरे में लेटने से आराम आता है। 5th सैंग्यूनेरिया। जब राइट साइडेड हेडेक होता है जो ऑक्सीपिट रीजन से शुरू होता है, ऊपर की ओर फैलता है और राइट आई पर सेटल हो जाता है, तो हम सैंग्यूनेरिया के बारे में सोच सकते हैं। उन्हें सेंसेशन होता है कि जैसे सिर फट जाएगा और आंखें फूट जाएगी। पेशेंट को पीरियोडिक सिक हेडेक या फिर हर 7वें दिन सिरदर्द की शिकायत होती है। सिरदर्द के साथ साथ रोगी को फेस न्यूरल्जिया भी हो सकता है। सिरदर्द सुबह में शुरू होता है, दिन के दौरान बढ़ता है और शाम तक रहता है। नींद से और अंधेरे कमरे में चुपचाप लेटने से उन्हें आराम आता है। नेक्स्ट इज स्पाइजेलिया। जब सिरदर्द फ्रंटल एमिनेंस और टेम्पल्स के नीचे होता है और लेफ्ट आई तक जाता है, तब स्पाइजेलिया के बारे में सोच सकते हैं। उन्हें सेंसेशन होता है कि जैसे सिर के चारों ओर एक बैंड है। पेशेंट सिर में वायलेंट थ्रॉबिंग पेन की शिकायत करता है। सिरदर्द के साथ साथ पेशेंट को आँखों में और उसके आसपास दर्द हो सकता है। चलने से, शोर से, टच से और आँखों को घुमाने से उनका हेडेक बढ़ता है। सिर को ऊंचा रख के और राइट साइड लेटने से उनका हेडेक कम होता है। होम्योपैथी में माइग्रेन की और भी कई सारी रेमेडीज़ है, लेकिन यहाँ हमने कॉमनली यूज़ होने वाली रेमेडीज़ को ही डिस्कस किया है। अगर माइग्रेन की तकलीफ बहुत लंबे समय से हो, यानी कि क्रॉनिक स्टेज आ चुकी हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है। पॉपुलर होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में आप यहाँ क्लिक करके जान सकते हैं। तो ये था माइग्रेन पे हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।